पुलिस वाले खाकी से खादी में। हाँ, पुलिस वालों की पॉलिटिकल पार्टी। चौंक गए ना आप? लेकिन अब छत्तीसगढ़ देश का संभवतः ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पुलिस वालों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल का गठन कर लिया है और चुनावी मैदान में ताल भी ठोक दी है। पुलिस वालों की पार्टी का नाम है आजाद जनता पार्टी। पुलिस वालों की यह पार्टी पूरी 90 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि मौजूदा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ भी आजाद जनता पार्टी का उम्मीदवार मैदान में ताल ठोकेगा। देखिए हमारे संवाददाता याज्ञवल्क मिश्र की रायपुर से ये रिपोर्ट। आजाद जनता पार्टी, ये पार्टी छत्तीसगढ़ के पुलिस वालों ने बनाई है। पार्टी में वो पुलिस वाले हैं जो बर्खास्त हो चुके हैं या जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। पार्टी बनाने का मकसद एक ही, पुलिस परिवारों को न्याय दिलाना। जो पीड़ित लोग हैं हम उन्हीं के बीच में से लोगों को खड़ा करेंगे। जो पीड़ित है वो दूसरे पीड़ित की पीड़ा को समझ सकता है। जिनके मुंह में बचपन से चांदी का चम्मच है वो कभी दूसरे की पीड़ा नहीं समझ सकता सर। इसीलिए हम पीड़ितों के बीच में से लोगों को उठाएंगे और जितने भी शोषित और पीड़ित लोग हैं वही हमसे जुड़ रहे हैं। कोई बहुत करोड़पति अरबपति लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, जमीनी स्तर के ही लोग जुड़ रहे हैं। और जिसे आप वोट बैंक मानते हैं, जिन्हें आज तक छला आया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मी बीते 5 साल से पुलिस सुधार की मांग कर रहे हैं। पहले ये मसला डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय उठा था। उसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने भी पुलिस सुधार का वादा किया। जो मांगे थीं, उनमें केंद्र सरकार के तृतीय वर्ग कर्मचारियों के बराबर वेतन भत्ते, फोर्स के आधार पर मकान का इंतजाम, पेट्रोल भत्ता देते हुए कम से कम 3000 रुपए दिए जाएं, पुलिस किट व्यवस्था को मध्य प्रदेश की तरह बंद कर किट भत्ता दिया जाए, ड्यूटी के दौरान मरने वाले कर्मचारी को शहीद का दर्जा देते हुए मध्य प्रदेश की तरह 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, अवकाश की पात्रता को अन्य विभागों की तरह अनिवार्य किया जाए और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाए। अन्य विभागों की तरह राज्य के तीसरे वर्ग पुलिस कर्मचारियों के परिवार के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए। अन्य विभागों की तरह पुलिस के ड्यूटी करने का समय 8 घंटे तय किया जाए और निर्धारित समय से ज्यादा काम लेने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाए। नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात बल को उच्च मानक के बुलेट प्रूफ जैकेट और अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं। मध्य प्रदेश पुलिस की तरह वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। पुलिस जवान को उसके सेवा काल में कम से कम 3 प्रमोशन अनिवार्य रूप से दिए जाएं। इसके अलावा जवानों का ग्रेड पे भी 2800 रुपए होना चाहिए। इन मांगों को लेकर पुलिस परिवार कई बार आंदोलन कर चुके, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। जबकि पुलिस विभाग के अधिकारियों से जब 10 सूत्र ने बात की तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर मांगे तो मान ली गई हैं। मांगे इसलिए नहीं पूरी की गई क्योंकि उनके लिए पुलिस मैनुअल में ही बदलाव करना पड़ेगा। इसमें ड्यूटी के घंटे तय करने की बात कही गई है, जो कि पुलिस के प्रावधान में लिखा गया है कि 24 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए, जो कि असंभव है। एक मांग और सामने आई है जिसमें वीकली ऑफ तय करने की बात कही गई है। इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के पहले लगभग तय कर लिए गए थे इनके वीकली ऑफ। पुलिस कर्मियों के वीकली ऑफ तय हो चुके थे, लेकिन कोरोना में सभी अधिकारियों के वीकली ऑफ को कैंसिल कर दिया गया था, जिसके कारण ये फिर से वापस पटरी पर नहीं आ पाया है। इधर 10 सूत्र ने बात की छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजीपी रामनिवास से, तो वो कई मांगों पर सहमति जताते नजर आए। ट्रांसफर पोस्टिंग में यानी स्थानांतरण के अंदर उनको पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों ही आवश्यक हैं। अब आती है बाकी मांगों की जी। उनमें भत्तों की मांगे या मकान किराए की मांगे, ये जरूर उसमें सरकार को देनी चाहिए कि भत्ता उनका बढ़ाया जाना चाहिए। मकान किराया जो सरकार देती है उसमें किसी भी जगह पर उतना मकान नहीं मिलता। वर्दी धुलाई भत्ता है, फिर बाकी आने जाने के लिए भत्ता है। ये भत्तों के जो मांग है वो जरूर उनकी पूरी की जानी चाहिए जी। लेकिन अब आता है कि वीकली ऑफ या प्रति माह छुट्टी या इस प्रकार की वो मांगे समय के अनुसार संभव नहीं है। वो जो स्थानीय हमारे अधिकारी हैं, पुलिस थाना प्रभारी हैं या रक्षित निरीक्षक हैं,
वो समय के अनुसार उनको यदि ठीक प्रकार से वो अपना मैनेजमेंट रखते हैं तो उसमें भी किसी के प्रति मन में दुर्भावना नहीं आती। यदि किसी की आवश्यकता है तो उसको अवकाश जरूर दे देना चाहिए। और मेरा तो ये फार्मूला है कि यदि कोई कहता है मेरे को अवकाश चाहिए तो उसको तुरंत अवकाश दो। यानी साफ है कि पुलिस सुधार के लिए पुलिस वाले जिन मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं उन्हें लेकर रिटायर्ड अधिकारी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इस मामले में एक बात कही जाती है कि आईपीएस लॉबी नहीं चाहती कि राज्य के पुलिस वालों की मांगें पूरी हो। बहरहाल अब पुलिस वालों ने पार्टी तो बना ली और 7 लाख पुलिस परिवारों के भरोसे चुनावी मैदान में कामयाबी कितनी मिलेगी ये भी पता चल ही जाएगा।